आजम खान को बर्बाद करने के लिए योगी का मुस्लिम प्लान। रामपुर की स्वार सीट से बेटे को हराने के लिए मुस्लिम का साथ। एक तरफ तथाकथित राजा तो दूसरी तरफ रामपुर के नवाब। एक होती है प्लानिंग, दूसरी होती है सुपर प्लानिंग और तीसरी है सुपर डुपर प्लानिंग। आजम खान से ज्यादा बीजेपी उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हराने पर तुली है। जो लोग ये कहते हैं कि भैया रामपुर का राजा तो आजम खान है, वो लोग ये भी जान ले कि उनसे बड़ा राजा और रामपुर का नवाब जो अब्दुल्ला को हराने के लिए बीजेपी के साथ है और उम्मीदवार हैं। आजम खान के पास ज्यादा राजनीतिक भविष्य बचा नहीं है, इसीलिए बीजेपी आजम खान से ज्यादा उनके बेटे अब्दुल्ला के पीछे पड़ी है। सबको पता है कि जीते तो भी जेल में ही रहेंगे। ऐसे में बीजेपी रामपुर में किसी को भी आजम का विकल्प नहीं बनने देना चाहती। बीजेपी की प्लानिंग होती है कि जिसको भी रास्ते से हटाओ वो हमेशा के लिए रास्ता छोड़ दे। आजम खान की विरासत तो अब्दुल्ला के पास है, लेकिन आजम की तरह राजनीतिक कद नहीं हो, इसके लिए योगी मैदान में है। एक साथ पिता और पुत्र दोनों योगी की रडार पर है। सही निशाना लगा तो इस बार आजम के बेटे की हार तय लग रही है। अगले 3 मिनट में समझिए कैसे 40 साल पे भारी है बीजेपी गठबंधन का एक मुस्लिम उम्मीदवार। बीजेपी आमतौर पे मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारती, यहाँ तक कि 2014 से अब तक नहीं उतारा। अब्दुल्ला को हराने के लिए चाहिए था एक मुस्लिम उम्मीदवार, तो बीजेपी ने अपना दल से उतार दिया। अब जो मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल्ला के सामने खड़ा है वो आजम का दुश्मन योगी से भी बहुत बड़ा है। दोनों परिवारों में सालों की दुश्मनी। अब्दुल्ला के 2 दुश्मन हैं, एक तरफ योगी तो दूसरी तरफ मियां। आजम खान 9 बार विधायकी जीत चुके हैं, तो हैदर अली खान उर्फ हजमा मियां का खानदान रामपुर से 7 बार संसदीय चुनाव जीत चुका है। जो लोग रामपुर के नहीं हैं, वो ये रिपोर्ट जरूर देखें ताकि समझ जाएं कि जंगल में सिर्फ एक शेर नहीं है बल्कि एक सवा शेर भी है। अब्दुल्ला मुलायम सिंह यादव की सरकार मियां से झगड़ा करते और धौंस जमाते। बचपन में जो लड़ाई होती वो जवानी में सियासत के मैदान में जंग में बदल गई। अब कुछ आप ऐसी बातें जान लीजिए जो ये दावा करते हैं कि अब्दुल्ला आजम हैदर अली के सामने आज भी बच्चे हैं। इस कहानी की शुरुआत सालों पहले होती है। 70 के दशक में ही नवाब परिवार रामपुर की सियासत में कब्जा कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे आजम खान के पास ये सत्ता चली जाती है। आप हैरान होंगे कि नवाब परिवार से ही आजम खान ने सियासत सीखी, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनकी चल निकली तो वो रामपुर के नए राजा बन गए। नवाब परिवार से सत्ता इसलिए भी चली गई क्योंकि वो कांग्रेस के साथ लंबे वक्त से हैं और यूपी में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म है। इसीलिए नवाब हैदर अली ने सही वक्त पे बीजेपी का दामन थाम लिया और रामपुर की स्वार सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प बना दी। अब्दुल्ला आजम अपना दल के उम्मीदवार हैदर के पिता अली खान उर्फ नवेद मियां को 2017 में हरा चुके हैं। हालांकि इस बार लड़ाई बेहद अलग है और उनके सामने जिसको हराया था उनका बेटा दुश्मनी का बदला लेने के लिए तैयार है। अब्दुल्ला आजम में मुसलमान अपना भविष्य भी कम देख रहा है, इसीलिए बीजेपी ने एक ऐसा मुसलमान खड़ा किया जो अब्दुल्ला को हराने में पूरी तरह से सक्षम है। हैदर अली यूपी के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। यूपी में इकलौते नवाब हैं जो सियासत में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम क्यों हार सकते हैं ये समीकरण भी समझिए। रामपुर की स्वार सीट मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ 50% से अधिक मुस्लिम है, तकरीबन 1 से 2 लाख। यहाँ जीत उसकी होती है जिसके साथ मुस्लिम होता है और अब तक सपा के साथ था, इसीलिए इस बार राग अलग है। हैदर अली के मैदान में आने से मुस्लिम वोट बटेगा। इस बार बीएसपी ने खेल कर दिया, सैनी को टिकट दिया जो 50,000 से ज्यादा है। ऐसे में लड़ाई मुस्लिम वोट, स्वर्ण वोट और पिछड़ा वोट के आधार पर ही होना है। लोग कहते हैं कि किसी भी हाल में योगी शाह और बीजेपी आजम को हराना चाहती है और उससे भी बड़ी बीजेपी की कोशिश है आजम के बेटे को हराना। आजम के बेटे अब्दुल्ला इंजीनियर हैं और नवाब काजिम अली के बेटे मियां लंदन से पढ़ाई कर सियासत के मैदान में। फिर भी अब जीतेगा कौन ये तो वक्त बताएगा। योगी की प्लानिंग है कि आजम खान और उनका परिवार पूरी तरह से कहानी बन जाए। अखिलेश की कोशिश है आजम खान का बेटा विधायक बन जाए, लेकिन मुसलमान अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि अपना दल के टिकट पर आने से हैदर अली ने जेल में आजम खान की और मैदान में अब्दुल्ला की नींद तोड़ा ही दी है। रामपुर से ग्लोबल भारत के लिए फहीम।